हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे फिर से। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हिंदी में, उसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इस मूवी को IMDb रेटिंग 8.9 के आसपास मिली है और रोटन टोमेटो 96%। ये मूवी मल्टीवर्स से रिलेटेड है और इसमें एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि अपने आप को कई यूनिवर्सेस में देखती है, जिसमें उसके अलग अलग रूप होते हैं। ये मूवी काफ़ी रोमांचक होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत उसकी मेन कैरेक्टर से होती है और उस कैरेक्टर का नाम होता है एवलिन, जो कि अपनी एक फैमिली में रहती है जिसमें उसका हस्बैंड और उसकी बेटी होती है। हस्बैंड का नाम वेवोन और बेटी का नाम जॉय होता है और इन लोगों ने अपना ही एक बिज़नेस खोल रखा है जो कि लॉन्ड्री का बिज़नेस है, जो कि उनके घर के निचले हिस्से में खुला हुआ है। सो करंटली इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर एवलिन फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रही होती है क्योंकि इनकी बिज़नेस की हालत ठीक नहीं चल रही होती है और लॉन्ड्री की हालत भी ख़राब होने की वजह से उसको ऑडिट के लिए डाला जाता है। तो जैसा कि बाहर के देशों में ऐसा होता है कि जब ऑडिट होता है तो उसमें अगर वो शॉप या फिर कोई भी तरह का बिज़नेस पास नहीं हो पाता है उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग, तो उस बिज़नेस को बंद कर दिया जाता है। तो इसी वजह से एवलिन परेशान होती है। और फिर यहाँ दिखाया जाता है एवलिन के पिता को, जो कि एवलिन के लाइफ के डिसीजन से कभी भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि एवलिन ऑलरेडी अपनी मर्ज़ी से शादी कर चुकी थी, लव मैरिज वेवॉन से, और जो कि उसने अपने पिताजी के खिलाफ जाके करी थी और वेवॉन से शादी करके वो अमेरिका में आके सेटल हो गई थी। और वहीं एवलिन भी अपनी बेटी से खुश नहीं है क्योंकि उसकी बेटी एक लेस्बियन रिलेशनशिप में है और इस तरह के रिलेशनशिप को एवलिन एक्सेप्ट नहीं कर पाती और पसंद नहीं करती और इसी चीज़ को एवलिन ने अपने पिता से छुपा के रखा होता है। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर एवलिन अपने पति और पिता के साथ एक ऑडिट ऑफिस में जाती है जहाँ उसे अपने लॉन्ड्री के पेपर्स सबमिट करने थे और अगर ये पेपर सबमिट नहीं हुए तो उसकी लॉन्ड्री बंद भी हो सकती थी। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी में अजीबोगरीब चीज़ें। इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे होते हैं। यहाँ पर एवलिन के पति को एकदम से झटका लगता है, ऐसे उसके अंदर की पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गई है। जहाँ पर वेवॉन एवलिन से बोलता है कि तुम्हारी जान खतरे में है और इसलिए उसे उससे अकेले में बात करनी होती है। और फिर वो एक डिवाइस उसके कानों में लगा देता है, जिस डिवाइस के ज़रिए एवलिन की अभी तक की सारी लाइफ वो रिकॉर्ड कर रहा था एक डिवाइस में। और यहाँ पर एवलिन काफ़ी सरप्राइज हो जाती है कि उसके हस्बैंड को एकदम से क्या हो गया है। और फिर जैसे ही वो डिवाइस स्टार्ट होता है तो एवलिन को अपनी सारी लाइफ की चीज़ें दिखने लगती है। तो सभी चीज़ें जब से वो पैदा हुई थी और अब तक की सारी चीज़ें उसको दिखने लगती हैं। उसका अपने पिता की बात ना मानकर वेवॉन के साथ शादी करके अमेरिका आके सेटल हो जाना और फिर अपने आप को प्रेग्नेंट देखना जब जॉय उसके पेट में थी और उसके बाद पैदा हुई थी। और जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो उसके बाद एवलिन का पति वेवॉन बोलता है कि अकेले में मैं तुमको सब कुछ समझाऊंगा, मगर तब तक तुमको किसी को कुछ भी नहीं कहना है। तक कि एवलिन को ये भी बोलता है कि खुद उसको भी नहीं बताना है, यानी कि उसके पति को ही, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद उसके हस्बैंड को ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी जो भी चीज़ें उसने अभी करी हैं। तो अभी तक की मूवी को समझने के लिए सब चीज़ें एक बार जान लेते हैं। तो दरअसल होता ऐसा है कि वेवॉन यानी कि एवलिन के पति को एकदम से जो अटैक आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग यूनिवर्स की उसी की खुद की पर्सनैलिटी एंटर कर जाती है उसके अंदर। और यहाँ पर इस मूवी में मल्टीवर्स को कुछ अलग तरह से दिखाया गया है, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। सो इसमें दिखाया जाता है जैसे कि यूनिवर्स में इन्फिनाइट अर्थ है और उसी तरह वेवॉन की तरह ही उसके अलग अलग पर्सनैलिटी हैं अलग अलग अर्थ पे। सो इसमें दिखाया जाता है कि इन सभी अर्थ में से एक अर्थ पर ऐसी पर्सनैलिटी है वेवॉन की जहाँ पर दूसरे मल्टीवर्स दूसरे यूनिवर्स में एंटर करने की टेक्निक्स ढूंढ ली गई हैं और वो एक मशीन के ज़रिए अपने माइंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे यूनिवर्स में। तो इसी ज़रिए अल्फ़ावर्स का जो वेवॉन था उसने अपने आप को ट्रांसफ़र कर दिया इस अर्थ के वेवॉन के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर एक झटका आता है और एकदम से वो चेंज हो जाता है और जिसके ज़रिए वो एवलिन को एक मैसेज पहुँचाना चाहता था और वो एवलिन को यही बताता है कि उसकी जान खतरे में है। अब मूवी में ये दिखाया गया है कि जब आप दूसरे यूनिवर्स के अपने ही वेरिएंट में अपने आप को ट्रांसफ़र करते हो, यानी कि सिर्फ माइंड को ट्रांसफ़र करते हो, तो उस यूनिवर्स में कुछ ही सेकंड में ये पता लगाया जा सकता है कि आपके उस वेरिएंट के साथ वहाँ पर क्या क्या चीज़ें शुरुआत से हुई हैं और वो सब चीज़ें वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको अपने साथ लेके भी घूम सकते हैं, यानी कि वो किसी भी वेरिएंट में वो सब चीज़ें डाल भी सकते हैं। यानी कि जो भी स्किल्स अलग अलग अर्थ्स पे अलग अलग वेरिएंट में होगी वो आप वहाँ से ले आके किसी और वेरिएंट में भी डाल सकते हैं। तो अब जब एवलिन मीटिंग करने जाती है ऑडिट ऑफिसर के पास, उसके बाद वो वहीं पर अपने हस्बैंड के दूसरे वेरिएंट से मिलती है अकेले में, जैसा कि उसने बोला था, जहाँ वेवॉन उसको यही समझाता है कि उसकी जान खतरे में है। और वेवॉन ये भी बताता है कि उसने उसको
कई यूनिवर्सेस में मरते हुए देखा है, जिसको सुन के एवलिन काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी वेवॉन एवलिन को बताता है कि जब उनके खुद के यूनिवर्स में यानी कि अल्फ़ा वर्ल्ड में उन्होंने जब ये टेक्नोलॉजी ढूंढ ली थी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की, तब वहाँ की एवलिन ने अपनी ही बेटी पर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, जिससे उसकी चेतना हर यूनिवर्स में बढ़ गई और अब वो हर यूनिवर्स को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकती है। और इसी के साथ उसके अंदर एक बहुत बड़ी पावर आ चुकी है, जिसके ज़रिए वो सारी रियलिटी को चेंज कर सकती है। और फिर उसकी खुद की बेटी ने ही एक एक करके सारे यूनिवर्सेस को ख़त्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ही टाइम पर कई यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रही थी। तो अब उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता और उसने एक ब्लैक होल भी क्रिएट कर दिया है, जिसके ज़रिए पूरा यूनिवर्स ही ख़त्म हो जाएगा। और उसे ऐसा करने से सिर्फ वही उसको रोक सकती है, क्योंकि एवलिन इस यूनिवर्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्स में काफ़ी कामयाब रही है, जहां वो इस यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ को जीने के लिए। और वहीं वेवॉन उसको ये बताता है कि वो अल्फ़ा वर्ल्ड से है और वहाँ से काफ़ी सारे लोग अपनी चेतना को यानी अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगे इस जगह पर उसे मारने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी मल्टीवर्स को ख़त्म करने के लिए कोई बीच में है। और इन बातों पर एवलिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी ने कई यूनिवर्स में जाकर एवलिन को मार दिया था और वेवॉन एवलिन को बाकी यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए डिवाइस भी दे देता है। और वो उससे ये भी कहता है कि दूसरी जगह पे यानी कि दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर ट्रैवल कर कर उसको वहाँ के सबके स्किल्स अपने साथ लाने पड़ेंगे, जिसके ज़रिए वो जॉय को सब ख़त्म करने से रोक सके और ख़ुद को उस काबिल बना सके ताकि वो उससे लड़ाई कर सके। और अब तक अल्फ़ा वर्ल्ड से यहाँ पर कुछ लोग एंटर करना शुरू कर चुके थे। जहाँ वो टैक्स इंस्पेक्टर से मिलने आई थी, उसमें अल्फ़ा वर्ल्ड से दूसरा वर्जन यहाँ आकर एवलिन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए एवलिन दूसरे यूनिवर्स में जंप करती है। वो उस यूनिवर्स में जंप करती है जहाँ पर एवलिन अपने पिता की बात मान लेती है और वेवॉन से शादी नहीं करती, और वहीं चाइना में ही वो कुंफू मास्टर बन जाती है और एक फेमस सेलिब्रिटी है, एक फिल्म स्टार है। और जैसा कि पहले बताया गया था, वो वहाँ की सारी स्किल्स को इस वर्ल्ड में ले आती है और जो लेडी उस पर हमला कर रही होती है उसको वो हरा देती है। और साथ ही साथ वो सैड फील भी करती है, क्योंकि उसने ये चीज़ देखी थी कि बाकी यूनिवर्स में उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और उसके लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट यूनिवर्स यही वाला है। और तभी दिखाया जाता है जॉय को इस करंट वर्ल्ड में, जो कि अल्फ़ा वर्ल्ड वाली जॉय थी, और वो एवलिन के सामने ही कई पुलिस ऑफिसर्स को मार देती है, जिससे एवलिन को वेवॉन की कई हुई बातों पर भरोसा हो जाता है। यहाँ एवलिन जॉय से बचने के लिए दूसरे यूनिवर्स में जंप भी करती है, पर वो गलती से ऐसे यूनिवर्स में जंप कर जाती है जहाँ पर लोगों के हाथ बहुत अजीब गरीब से होते हैं। और इस वर्ल्ड में एवोल्यूशन के टाइम से ही लोगों के हाथ ऐसे ही रहे हैं, यानी कि आदि मानव के टाइम से। और इस यूनिवर्स में एवलिन खुद एक लेस्बियन है और उसकी पार्टनर यहाँ पर वही ऑडिट ऑफिसर दिखाई जाती है। और जिसके बाद वहाँ पर उसको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, और जब वो वापस इस वर्ल्ड में अपने आप को पाती है तो जॉय उसको मारने ही वाली होती है, मगर अल्फ़ा वर्ल्ड से उसका पिता यहाँ पर आकर उसको बचा लेता है, यानी कि एवलिन को बचा लेता है। और फिर वो वहाँ से भागते हैं और अपने घर पे जाते हैं, और यहाँ पर उनको उनकी अपनी बेटी जॉय मिलती है, जो कि इसी वर्ल्ड की है, जिसे एवलिन डर के मारे बांध देती है। और फिर उसका पिता, जो कि अल्फ़ा वर्ल्ड से है, वो एवलिन को बोलता है कि उसको जॉय को मारना होगा, मगर एवलिन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। और फिर वो ये भी कहती है कि जॉय को रोकने का तरीका एक ही है कि उसी के जैसा हो जाना, और वो अपनी चेतना को भी हर यूनिवर्स में बांट देगी, जैसा कि जॉय के साथ हुआ है। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर अल्फ़ा वर्ल्ड से काफ़ी लोग एंटर करना शुरू कर देते हैं इस वर्ल्ड पर और एवलिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर एवलिन किसी तरह उस डिवाइस की मदद से अलग अलग यूनिवर्स में जाती है, और वहाँ से सभी यूनिवर्स के जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ से उनके स्किल्स को यहाँ पर ले आती है अपने साथ, और एक एक करके सभी उन अल्फ़ा यूनिवर्स के लोगों को हराने लगती है जो कि उसको मारने आए थे। जहाँ वो किसी यूनिवर्स में अंधी थी और उसकी बाकी सेंसेस ज़्यादा काम करती हैं, और किसी यूनिवर्स में वो सिंगर है और किसी में पिज़्ज़ा गर्ल होती है काफ़ी एक्टिव, तो वो इन्हीं सब स्किल्स को यूज़ करके इन सारे लोगों को हरा देती है। और फिर वेवॉन एवलिन को बोलता है कि वो सही कह रही है और शायद वो अब जॉय को रोक पाए। और फिर एवलिन पाती है कि उसके हस्बैंड के अंदर से वेवॉन की पर्सनैलिटी, जो कि अल्फ़ा वर्ल्ड से आई थी, वो एकदम से गायब होने लगती है, क्योंकि दूसरी तरफ अल्फ़ा वर्ल्ड में जो वेवॉन होता है उसको जॉय मार देती है, क्योंकि वो ही एवलिन की मदद कर रहा था इस करंट वर्ल्ड में। और फिर अल्फ़ा जॉय यहाँ पर आ जाती है, जहाँ एवलिन उसको रोकने के लिए खुद की चेतना को भी मल्टीवर्स में बांट देती है, जहाँ वो भी
अब जॉय की तरह हर यूनिवर्स में मौजूद थी। और फिर एकदम से वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर वो ये समझ पाती है कि हर यूनिवर्स में उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है और ऐसा हर किसी के साथ होता है, कोई पूरी तरह खुश नहीं रहता। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो कि अल्फा वर्ल्ड से आए हैं वो इस मल्टी यूनिवर्स को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप खुद के ही अलग अलग वर्जन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस में पाते हैं तब उसमें कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर जिन यूनिवर्स में एवलिन कामयाब भी है वहाँ पर भी वो एंड में अकेली रह जाती है। और इससे वो सीखती है कि हर किसी की लाइफ में परेशानी रहती है और कोई भी पूरी तरह खुश नहीं रहता। और फिर जॉय एवलिन को बताती है कि क्यों वो ये सब कर रही है, क्योंकि वो हर यूनिवर्स में जाकर अपनी माँ का यानी कि एवलिन का ऐसा रूप ढूंढ रही थी जो कि उसको खुद को समझ सके। और फिर एवलिन भी जॉय को सही समझने लगती है और वो भी उसके साथ अब ब्लैक होल में जाने को तैयार थी। और जब एवलिन ये करने जा रही थी तो तभी उसको एक यूनिवर्स में अपना एक वर्जन दिखता है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर उसका पति उसकी मदद करना चाह रहा है, जहाँ पर वो इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी इन सब सिचुएशंस को खुशी खुशी संभाल रहा था। यहाँ पर एवलिन समझ जाती है कि बेशक उसके पास अलग अलग वर्जन अलग अलग यूनिवर्स में हैं और जिसमें वो चाहे कितनी परेशान क्यों ना हो वो खुश रहने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है। जहाँ करंट वर्ल्ड में भी वो चाहे कितनी भी परेशान थी मगर उसके साथ हमेशा उसका पति रहता है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाना ठीक नहीं है। और यही समझ एवलिन जॉय को भी समझाने की कोशिश करती है, यानी कि अपनी बेटी को, अल्फा वर्ल्ड वाली। मगर जॉय उसको बोलती है कि मैं सब कुछ ख़त्म नहीं कर रही, बस मैं खुद को मिटा रही हूँ। और अब जॉय ब्लैक होल में जाने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ एवलिन जॉय को रोकने लगती है, मगर अल्फा वर्ल्ड से जो भी लोग आते हैं वो सब एवलिन को रोकने लगते हैं ताकि जॉय जो करने वाली है उसको करने दिया जाए। और एवलिन अब अल्फा वर्ल्ड के लोगों को सारे यूनिवर्सेस में वही सब दिखाती है जो उसने खुद से फील किया था, यानी कि हर यूनिवर्स में खुशी का कोई ना कोई रीज़न है। और ऐसा करके वो जॉय तक पहुंच जाती है और उसको यही समझाने की कोशिश करती है। और लास्ट में अब हम देखते हैं कि एवलिन उसी ऑडिट ऑफिस में है अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहाँ पर वो अपनी लॉन्ड्री को बचाने के लिए आती है। और इस बार वो एक साथ में है, यानी कि वो अपने पिता, अपनी बेटी और पति के साथ में है। और ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। इस मूवी का एंडिंग काफ़ी इनकम्प्लीट सी दिखाई गई है, मगर इस मूवी का मॉरल यही निकाला जा सकता है कि चाहे कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो मगर उसकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो कितना खुश है, क्योंकि जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर गम भी होते ही हैं। तो इसलिए हमेशा हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ में गम भी होता है तो खुशियाँ भी होती हैं। जैसे एवलिन बाकी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, मगर एंडिंग में उसको यही दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ होती है, अकेली नहीं होती है। आई होप आपको ये मूवी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए इस चैनल को आगे की अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।